Hello, good morning students. Today we are going to continue our lecture on topic mensurations from class 8th exercise 9.3. आज हम mensuration chapter के exercise 9.3 का question number 2 करेंगे. Diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm. ये सिलेंडर A है, इसका diameter 7 cm है और इसकी height 14 cm है. Diameter of cylinder B is 14 cm. ये सिलेंडर बी है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. बिना किसी कैलकुलेशन के क्या आप बता सकते हैं कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी. वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. और अपनी फाइंडिंग को वेरीफाई करना है आपको दोनों सिलेंडर्स की वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करके. चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया. और आपको ये भी चेक करना है कि जिस सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ये सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर्स हो गया. अब हमें इन दोनों को देख करके पहले बताना कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सिंपल सी बात है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h. तो जिसका r ज़्यादा होगा उसकी ही वॉल्यूम ज़्यादा होगी. तो अब हम इसमें देखते हैं इसका r आता है डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर मीन्स इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर्स. और यहाँ पे जो रेडियस आता है वो आ रहा है डायमीटर अपॉन 2 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब हुआ कि रेडियस सिलेंडर बी का ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी सिलेंडर बी का ज़्यादा होगा. सो अब हम इसे चेक करने के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं. तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h. अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं. तो हमने किया 22/7 इंटू रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है तो हमने 7/2 इंटू r² है तो 7/2 इंटू 7/2 हो गया इंटू हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है तो हमने 14 सेंटीमीटर्स लिख दी. अब हम इसमें 7 से 7 कट कैंसिल हो जाएगा. 2 1 2 2 1 2 2 1 2. अब हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 14 है. अब 2 से ये 14 भी कट हो जाएगा. 2 1 2 2 7 14. अब हमने इसमें क्या देखा कि 11 इंटू 7 सो इंटू 7 हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 इंटू 7. तो 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 1 7 7 1 7. तो हमारे पास आ गया 77 इंटू 7. 77 इंटू 7 तो 7 7 49 4 7 7 49 और 4 53. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा वॉल्यूम आ गया है सिलेंडर ए का. अब हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम पता करते हैं. तो हमारा सिलेंडर बी का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे आई है 7 सेंटीमीटर्स तो 7 इंटू 7 इंटू और इसकी जो हाइट है वो भी 7 है तो हम 7 लिख देंगे. हमारे पास हमने क्या देखा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 7 1 7 7 1 7 22 इंटू 7 7 2 14 1 7 2 14 और 1 15 सो 154 इंटू 7. अब ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 से हम करेंगे तो 7 4 28 2 7 5 35 36 37 3 कैरी फॉरवर्ड 7 1 7 और 3 10. तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1078 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर. तो हमारा जो असेसमेंट था कि जिस सिलेंडर की रेडियस ज़्यादा बड़ी होगी उसी का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होगा. करेक्ट है. नाउ अब इस सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमें सरफेस एरिया से कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया करेंगे फाइंड आउट. तो सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया में क्या होता है, किसी भी सिलेंडर के एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक ऊपर का और एक नीचे का होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पाई आर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया तो ये जो रेक्टेंगल था इसकी जो विड्थ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई, और इसका जो ये लेंथ थी वो एक सर्कल के तौर पे कन्वर्ट हो गई। इस सर्कल का 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस है इनटू एच। तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया। इस सर्कल का एरिया ऊपर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हमारा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7/2 और ब्रैकेट में है हाइट है 14 प्लस 7/2। तो अब इसमें 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 22 इंटू, और इसके अंदर क्या है 14 प्लस 7/2 है। तो यहाँ पे हम जब इसको लेंगे तो 22 इंटू एलसीएम आ जाएगा इसका 2, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 14 के नीचे 1 है तो 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, एंड हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 7, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 मल्टीप्लाइड बाई 28 और 7 हो जाएंगे 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। तो अब हम क्लियरली देखते हैं कि 35 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 5 ज़ा 5 1 3 ज़ा 3 1 5 ज़ा 5 1 3 ज़ा 3, हमारे पास आ गया 385। तो हमारा आंसर हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगेगा हमारे 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अब हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे h प्लस आर है, h यहाँ पे 7 है, प्लस यहाँ पे जो रेडियस है वो भी 7 है, ये 7 कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 2 इज 44 और 7 प्लस 7 इज 14। तो अब हम 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 1 4 4 ज़ा 16 1 17 1 4 ज़ा 4 1 4 ज़ा 4। अब हमारे पास आ गया 6, 7 प्लस 4 इज 11, 1 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 1 5 और 1 6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सिलेंडर बी है इसकी जो हमारे पास वॉल्यूम आई है वो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आई है, जो कि सिलेंडर ए की वॉल्यूम से ज़्यादा है। और जब हमने इनका सरफेस एरिया सिलेंडर्स का कैलकुलेट किया तो सरफेस एरिया सिलेंडर बी का है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया सिलेंडर ए का है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सरफेस एरिया सिलेंडर बी का ज़्यादा है। इसमें इन्होंने पूछा था वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, द सिलेंडर विद ग्रेटर, आंसर इसका हो जाएगा सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और आपके जिन फ्रेंड्स को ये मैथ समझने में कठिनाई आती है उनसे ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।